नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक विषय पर है। विषय का नाम है संधि कैसे पहचानें और संधि विच्छेद कैसे करें। संधि कैसे पहचानें पहले हम ये समझेंगे, फिर जानेंगे कि संधि विच्छेद को कैसे करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दिए हुए शब्दों के अंदर ही हमें संधि पहचाननी होती है। अक्सर विद्यार्थियों को इस चीज में दिक्कत आती है कि हम संधि किस तरह से पहचाने। तो मित्रों, मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। आज की वीडियो में जो ये ट्रिक रहेगा वो आपके लिए, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों, काफी लाभकारी होगा। या आप बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10वीं का, 12वीं का, 9वीं का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपको अगर ये संधि विषय पूछा जा रहा है तो इससे प्रश्न आ रहे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, संधि कैसे पहचाने। आपको इस तरह से शब्द दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है दिए हुए शब्द में संधि पहचानिए। तो यहां मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, इन पर ध्यान दीजिए। अगर ये ध्यान दे दिया आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, स्वर संधियों में अगर हम दीर्घ संधि को ध्यान में रखें, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, अब उसमें मेल क्या होता है, किन अक्षरों का होता है, ह्रस्व का होता है। अ, ई, उ, ह्रस्व या दीर्घ। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये अगर मेल करें अपने ही सजातीय स्वरों से, सजातीय स्वरों का मतलब है अ, ई, उ या आ, ई, उ से, तो बनने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। यानी बड़ी ई हो जाएगा, आ हो जाएगा और बड़ा उ होगा। अब इस तरह की चीजें आप जानते हैं, संधि में दो शब्द मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से मेल करता है। और स्वर संधियों में आपने जाना है कि स्वर स्वर से मिलते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं स्वर स्वर से अगर मिल रहा है और बनने वाला क्या होगा, आ, ई, उ। हमारा फोकस मित्रों इन पर होना चाहिए। अगर इनकी मात्राएं हमें किसी शब्द के बीच में नजर आ रही हैं तो 100% जान लीजिए कि वहां दीर्घ संधि है। लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। कभी कभी धोखा कैसे होता है वो उदाहरण भी मैं आज आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ज्यादातर मतलब 90%, 10% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, 10% की मैं भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन 90% आपका ये ट्रिक काम कर जाएगा कि अगर आपको शब्द के बीच में, मध्य में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा नजर आए तो वहां पर दीर्घ संधि समझ लीजिए। अब हम ढूंढेंगे यहां पर, यहां देखिए कोई बड़ी की मात्रा नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, न तो आ है, न तो ई है, न तो उ है। यहां देखिए मुनीश्वर में है। अब क्या करिए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मुनि। सार्थक शब्दों की टुकड़ी हम करेंगे, सार्थक मतलब जिनका अर्थ निकले। तो हम अब इस टॉपिक को भी लेते चल रहे हैं, संधि विच्छेद कैसे करें। तो संधि विच्छेद, जब हमने संधि पहचान लिया कि हाँ भाई बड़ी ई है, यानी यहां दीर्घ संधि हो सकती है, तो क्या होगा, अब दीर्घ संधि में क्या है, हमें सार्थक टुकड़े करने हैं। अ, ई, उ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो ये होना चाहिए या तो इन तीनों में से कोई होना चाहिए, वो निकलना चाहिए। अब सार्थक शब्द का अगर हम टुकड़ा करेंगे मुनीश्वर में, तो मुनि जो है वो सार्थक टुकड़ा निकलेगा और दूसरा सार्थक टुकड़ा निकलेगा ईश्वर का। अब गौर करिए, यहां छोटी ई बड़ी ई से मिल रही है। छोटी ई अगर बड़ी ई से मिले तो भी बनने वाला जो होगा वो बड़ी ई होगा। यही कारण है कि यहां पर बड़ी ई आ रहा है। तो संधि विच्छेद करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, ये देखिए दोनों टॉपिक मैं साथ साथ ले रहा हूं पैरेलल। एक को समझाने के बाद मैं अगली पर आऊंगा, फिर स्विच करके फिर यहां से इसको छोड़ करके फिर इसको पकड़ूंगा, फिर इसी तरह से इस पे जाऊंगा। इसलिए गौर करिए, आप छोड़ के मत जाइए। और आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए। और आपको जहां मजा आ जाए कोई एक टॉपिक कंटेंट समझने में, तुरंत लाइक बटन हिट कर दीजिए। चलिए आ जाइए। तो यहां क्या हुआ, छोटी ई बड़ी ई से मिल रही है, मुनीश्वर में आपने देख लिया। क्योंकि मुनि जो शब्द है वह बड़ी ई लगा करके नहीं लिखा जा सकता। हम मुनि नहीं लिखेंगे, मुनि लिखेंगे, क्योंकि मुनि जो है वो शुद्ध शब्द होता है। सार्थक टुकड़ा करना है। तो यहां आपने संधि विच्छेद भी समझ लिया और आप शर्त के मुताबिक छोटी ई बड़ी ई से मिली तो बड़ी ई बन गई। यहां बड़ी ई का परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, तो यह दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां दीर्घ संधि नहीं होगी क्योंकि आय की मात्रा दीर्घ संधि में नहीं आती। अब देखिए स्वागत में, स्वागत कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि यहां पर आ की मात्रा है तो यह दीर्घ संधि होगा, लेकिन यहां दीर्घ संधि नहीं है क्योंकि व के ऊपर आ लगा हुआ है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 10% रूल गड़बड़ भी हो जाता है, इसीलिए मैंने 90% की गारंटी ली। 90% रूल आपको फॉलो करने में काफी सहायता मिलेगी कि आ, ई और बड़ा ऊ आना चाहिए शब्द के बीच में, यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। महौषध में औ आया है, यहां पे भी नहीं होगा, औ आया यहां पे भी नहीं होगा। सत्याग्रह में य के बाद आ आया है। अब आप कहेंगे व और य, तो ये हमें कहीं ना कहीं यण संधि में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर जो है वह यहां पे भी बीच में आ रहा है। अब जो मैंने ट्रिक बताई उसके हिसाब से आप जाएंगे तो यहां फेल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा 10% रूल काम नहीं करता है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसको। यहां आ जाइए, यहां आ रहा है, टुकड़ा करेंगे सार्थक। अब यहां जो सार्थक टुकड़ा करेंगे वो सार्थक टुकड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका विच्छेद होता है सु और जमा आगत। क्या यह दीर्घ संधि के नियम के हिसाब से आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊ के बाद आ रहा है। यहां क्या कहा गया है? सजाति स्वर दोनों तरफ आना चाहिए। अ ई ऊ के बाद अ ई ऊ आए, या आ ई ऊ के बाद आ ई ऊ आए, या इनमें से हर्ष के बाद दीर्घ आए या दीर्घ के बाद हर्ष आए, कुछ भी आए, लेकिन बनेंगे ये तीनों ही। अ आ मिलने से आ बन जाएगा, ई से मिलने से ई बन जाएगी, ऊ से मिलने से ऊ बन जाएगा, या इसका उल्टा कंडीशन हो तो भी, या दोनों दीर्घ स्वर मिल रहे हो तो भी, तो हर हाल में दीर्घ ही बनेगा। लेकिन यहां वो कंडीशन नहीं आ रही है। इस रूल को मैं स्टार लगा देता हूं, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। सत्याग्रह में कर लीजिए। सत्य आप जानते हैं सार्थक टुकड़ा हो गया, आग्रह अगला सार्थक टुकड़ा होगा। क्या हो गया भैया? सत्याग्रह। नियम भी आ गया आपका दीर्घ संधि का, क्योंकि यह के अंदर क्या स्वर अंतिम ध्वनि क्या मिली हुई है? अंतिम ध्वनि देखा जाता है। अब आप कहेंगे यह तो एक व्यंजन है, यह में तो कुछ मिला ही नहीं है। नहीं, यह की अंतिम ध्वनि, अगर यह को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह के बाद वाला साउंड जो आएगा वो अ आएगा। तो अ अंतिम ध्वनि आ गई। इसकी पहली ध्वनि क्या आ गई? आ है तो आ ही आएगी, यानी अ के बाद आ रहा है, और यह नियम हमें दीर्घ में मिलता है, तो यहां दीर्घ संधि हो गई। महोश में देखिए यहां हमें क्या है? यहां कोई ओ की मात्रा है ही नहीं, तो ये रूल हम बाद में देखेंगे। वार्तालाप देख लीजिए, यहां आ की मात्रा आई है। हम क्या कर लेंगे भाई? सार्थक टुकड़ा करेंगे। वार्ता पहला टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आलाप, आलाप नहीं होता, आलाप होता है, तो वार्ता आलाप, ठीक है, वार्तालाप हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया? आ से मिलकर के आ हो जाएगा मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाइए। महानंद में यहां भी आ रहा है। महा एक टुकड़ा हो जाएगा सार्थक, और दूसरा हो जाएगा आनंद। महानंद आ से मिला आ बन गया। अगला देख लेंगे, यहां भी दिख रही है कि बड़ा ऊ आया है, तो बड़ा ऊ आया यानी दीर्घ संधि हो सकती है। तो क्या हो जाएगा भाई? अब ये गुरु है। अब याद रखिए गुरु कोई शब्द नहीं होता, गुरु होता है। गुरु यानी र में हरस ऊ लगेगा। हरस ऊ कैसे होता है भाई? छोटा सा ऐसा डंडा लगता है, प्रिंटिंग में तो ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे क्या करते हैं हम? ऐसे लटका देते हैं। बड़ा ऊ में क्या करते हैं? एक छोटा सा र में ऐसे डंडी लगाते हैं, और यहां क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं, तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। लेकिन छोटा ऊ में खाली ऐसे लटका दिया जाता है। गुरु जमा उपदेश, उपदेश सार्थक शब्द हो गया, दो सार्थक शब्द हो गए। और यहां र के अंदर क्या लगा है? छोटा ऊ लगा है। अंतिम ध्वनि क्या है? छोटा ऊ है। यहां छोटा ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, दीर्घ संधि हो गई। अब यहां देखिए कोई अ या आ बड़ी ई बड़ा ऊ नहीं है, यहां है। यहां गौर कर लीजिए। अब आप जानते हैं देव्यागमन में देवी के आगमन की बात कही जा रही है, तो देवी एक सार्थक शब्द हो गया, और दूसरा सार्थक शब्द क्या हो गया? आगमन। देवी का आगमन हो गया भाई। तो यहां देवी में व पर कौन सी अंतिम ध्वनि कौन सी लगी है? बड़ी ई की, दीर्घ ई की लगी है, और दीर्घ ई के बाद क्या आ गया है? आ गया है। तो अब गौर करिए, क्या यहां पर दीर्घ संधि का नियम लगेगा? दीर्घ संधि का नियम यहां पर भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। देखिए यहां पे भी या आया है, यहां पे भी या आया है। अब आप कहेंगे यहां वाला आ को आप दीर्घ संधि में काउंट कर रहे हैं, लेकिन यहां वाले आ को क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा 10% रूल टैली नहीं करता है।
देवी और आगमन में गौर करिए, यहां तो अजीब हो गया भाई, अंतिम ध्वनि ई आ गई, ई के बाद क्या आ गया, आ गया, यानी ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई की जगह क्या हो जाता है, य हो जाता है। यह नियम कौन सी संधि में है, यण संधि में है। वो कराऊंगा, यहां स्टार बना दिया, यहां भी स्टार बना दिया, ये दोनों नियम मैं बाद में समझाऊंगा। ये ध्यान रखिए, कभी भी जिसको देहात में कहते हैं अनरी दुनरी मत करिए, यानी ब्लाइंड फॉलोअर मत बनिए कि अरे हाँ सर ने कहा बीच में आ आया मार दे दीर्घ संधि हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हर जगह आ दीर्घ संधि नहीं होगा, ठीक है। विद्यालय, अब वहां गौर करिए, अगर विद्यालय लिखा है तो क्या हो जाएगा भाई, विद्यालय। अब यहां क्या हो जाएगा, विद्या जमा आलय, आलय। अब यही देख लीजिए, यहां आ आया बीच में, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि आ के बाद आ आया दीर्घ संधि हो गया। लेकिन यहां भी एक आधे अक्षर के बाद या आया, यहां भी यह आधा द के बाद या आया है, यहां भी आधे अक्षर के बाद पूरा यह आया है। तो आखिर यहां नियम लागू हो रहा है दीर्घ का, तो यहां क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर नियम जो ये लागू हो रहा है, यहां यह यण संधि का हो रहा है, वो आपको बताऊंगा ऐसा कैसे। क्योंकि जब इसके हम सार्थक टुकड़े कर रहे हैं तो हमको वो रूल नहीं मिल रहा है जो दीर्घ संधि का होना चाहिए। यही कारण है कि यहां दीर्घ संधि फेल हो जा रही है। आप पूछेंगे ना कि भाई आखिर सर का क्या कारण है कि यहां पर नहीं हो पा रहा है। यहां पे इसलिए नहीं हो रहा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहां जो सार्थक टुकड़े हो रहे हैं, संधि विच्छेद कैसे करें, इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे शब्दों को उठाया है जानबूझ करके कि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाए। देव्यागमन में गौर करिए, देवी और आगमन हो रहा है, ई के बाद आ रहा है, यह नियम तो दीर्घ संधि में होता ही नहीं है, इसलिए दीर्घ संधि यहां फेल हो जा रही है। यह अपवाद है दीर्घ संधि का, यहां भी अपवाद है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये ट्रिक पे जाएंगे कि भाई बीच में आ गया, बीच में बड़ी आया बड़ा हुआ आ जाएगा, तो यहां ये नियम फेल हो जा रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन 90% ये ध्यान में रख करके चलिएगा कि ये काम भी करता है, ये काम भी करता है। आगे आ जाइए, क्यों, अब यहां देखिए, यहां पर एक या जो है वह दीर्घ संधि में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे आ जा रहा है, क्योंकि सत्याग्रह का टुकड़ा करते समय हमें जो नियम चाहिए दीर्घ संधि का वो मिल रहा है, लेकिन यहां या में जब टुकड़ा कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। तो एक दो है, देखिए बीच में या, यहां भी या, दोनों जगह या, लेकिन फर्क क्या है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये है। क्यों है, क्योंकि जो सार्थक टुकड़ा किया जा रहा है उसमें जो नियम आ रहा है वो नियम हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं दोनों चीजों को एक साथ क्लैश करके पढ़ा रहा हूं। गौर करिए, बने रहिए लास्ट तक। अब आ जाइए, कुछ और बचा, यहां पे छोटी ई आती नहीं है दीर्घ संधि में, यहां आ ही नहीं रही है, यहां नहीं आ रही है। अब यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा भाई, सार्थक टुकड़ा करेंगे तो वीर, वीर मतलब बहादुर, और अंगना, अंगना आप जानते हैं क्या होता है। अब यहां अंगना का अ जो है वो और र का अंतिम ध्वनि अ, ठीक है, अ और अ मिलकर के क्या हो गया है, आ हो गया है, वीर जमा अंगना। अब आप कहेंगे नहीं ये तो अ है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो अंग है। कितने लोग लिख देंगे कमेंट में, अंग नहीं है राजा, ये जो अनुस्वार है वो किस अक्षर के बदले आया वो गौर करिए। इसके बाद वाला अक्षर कौन से ग्रुप का है, क ग्रुप का है। क ग्रुप का अंतिम अक्षर क्या होता है, क वर्ग का, ख ग घ, अंग, अंग है। अगर किसी अक्षर के पहले, किसी वर्ग के प्रथम 4 अक्षरों के पहले, किसी शब्द में किसी वर्ग के प्रथम 4 अक्षर आए हों और उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हो, तो वो गौर करिए वो अनुस्वार अंग है या किसी अक्षर के बदले आया है, या अंग के बदले आया है, ठीक है। इसलिए ये अनुस्वार नहीं है, ये अस्वतंत्र है। समझ में आ गई बात। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे का। अब यहां गौर करिए, तो दीर्घ संधि के जितने यहां पे मिले उदाहरण वो मैंने सब कर लिए, और दीर्घ संधि कहां कहां होती है वो क्लियर हो गया। अब गौर कर लीजिए कौन सी अगली संधि होती है भाई, अगली संधि होती है गुण संधि। गुण संधि में क्या नियम होता है भाई, गुण संधि का ये नियम होता है कि अ या आ के बाद
अगर ई या ई आ जाए तो क्या हो जाता है भाई, ई या ई आए तो क्या हो जाता है, अ या आ के बाद अगर ई या ई आई तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। यह किस संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है। अब गौर कर लीजिए, यह नियम एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, कहीं जल्दबाजी में मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। अ या आ, इसमें पहले शब्द का अंतिम ध्वनि जो होती है वो यही होती है, अ या आ फिक्स है, गुण संधि ने फिक्स कर लिया है, एग्रीमेंट। दूसरे शब्द का पहली ध्वनि या तो ई या ई होगी, या तो ऊ या ऊ होगा, या तो री होगा, यानी अ आ हो गए क्रम से, इसके बाद ई ई ऊ ऊ री, यानी अ से लेकर के री तक ब्लॉक कर दिया गुण संधि ने। प्रोडक्ट क्या बना लिया, उसके आगे का अक्षर अ आ ई ऊ ऊ री। अब री तक तो इन्होंने मिक्स किया, प्रोडक्ट क्या बनाया, री के आगे क्या आता है, ए, आय को छोड़ दिया, ओ पकड़ लिया, ओ कर लिया, औ को छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं तो हम क्या बोलते भाई, अर, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, अरे अरे कहते हैं ना, अरे अब तो कुछ तो बचा ही नहीं, तो ये अर हो गया लास्ट में। अब देख लीजिए ये गुण संधि में क्या है, प्रोडक्ट क्या निकला, अर, ए आया, ओ आया, अर आया। ये तीन चीजें हमें मात्रा के रूप में कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। यहां आ रही है ए, नहीं आ रही है, यहां आ रही है, हाँ आ रही है, कैसे आ रही है, अब देखिए अर लगा हुआ नजर आ रहा है, राजर्षि, तो यहां पर लिख रहा है, क्यों, सार्थक टुकड़ा करके देख लेते हैं, राज जमा ऋषि बराबर राजर्षि। अब ज का अंतिम ध्वनि क्या आया, ज के अंदर क्या मिला होता है, ज का टुकड़ा करेंगे, ज में अ मिला हुआ है, अ आ गया, आ में से कोई एक आना चाहिए, अ आ गया, पहले शब्द का अंतिम अक्षर। दूसरे शब्द की पहला अक्षर क्या आना चाहिए, री, री आ गया, बना क्या, अर, यही कारण है कि राजर्षि हो गया, ठीक है। तो ये गुण संधि हो गई। ट्रिक क्या है, कैसे पहचाने, पहचानने का यह है कि बीच वाले अक्षर के बगल वाले अक्षर पर गौर करेंगे तो वो ऊपर वाला जो र होता है आधा र, क्योंकि ये जो आधा र है वो ऐसे होकर के अगले अक्षर पर लगा रहेगा। तो जान लीजिए 90% कह रहा हूं मैं, 100% नहीं भैया, ट्रिक 100% काम नहीं करती, कई जगह ऐसा होता है कि ट्रिक एकदम क्लीन बोल्ड हो जाती है। 90% मान के चलिए ये, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण मैंने लिखे हैं जहां पे नहीं है। आगे आ जाइए, ए की मात्रा, ए की मात्रा देखिए बीच में लगा है, टुकड़ा करके देखेंगे सार्थक कि गुण संधि हो रही है कि नहीं, उमा जमा ईश बराबर उमेश होता है। उमा आया म पे अंतिम ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि क्या हो गई, ई हो गई, तो आ और ई मिलने से क्या बन गया, आ और ई मिलने से ए बन गया। आगे आ जाइए, आय आया है, आय तो है नहीं यहां पर कोई प्रोडक्ट, यहां देख लीजिए आ, ये तो हो ही गया है, यहां हो गया है, यहां देख लीजिए औ जहां आया है वो औ, यहां पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, इसलिए बीच में जो है अगर औ आया है तो वो गुण संधि में नहीं होता। आगे बढ़िए, ओ आता है, ओ आया है, ओ बीच में यहां आ रहा है, टुकड़ा करेंगे, महा, ठीक है, महा और उष्ण, उष्ण होता है ना गर्म। अब देख लीजिए आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, आ के बाद ऊ, आ के बाद छोटा ऊ, तो क्या बना, ओ, यही कारण है यहां बीच में ओ बना है, ओ की मात्रा लगी है। महा जमा उष्ण बराबर महोष्ण। इधर देख लेते हैं भाई कहीं है क्या, ये दोनों करा ही दिया, ये करा दिया मैंने, यहां होगा नहीं, छोटी ई है, यहां होगा नहीं क्योंकि ए और आई की मात्रा नहीं है। तो कौन कौन से शब्द हो गए भाई, महोष्ण हो गया, एक हो गया, ये आगे आ जाइए, ये हो गया, ठीक है, और राजर्षि हो गए, 3 शब्द हो गए। अब हम और ध्यान देते हैं, चलिए ये गुण संधि हो गया, गुण संधि हटा देते हैं। अब गुण के बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या नियम होता है दोस्तों, वृद्धि संधि का नियम होता है कि
कि उसमें भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ होता है और उसके बाद क्या आता है। अब उसके बाद ई और ई आएगा नहीं क्योंकि गुण संधि में ऑलरेडी आ चुका है। ऊ आएगा नहीं क्योंकि वो भी आ चुका है गुण संधि में। री आएगी नहीं क्योंकि वो भी आ चुका है। तो इसके बाद बचा क्या, इसके बाद बचा ए या आए। ठीक है, अ या आ के बाद ए या आए आए तो क्या हो जाता है, आए हो जाता है, क्योंकि ए होगा नहीं। ए गुण संधि में ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि अ या आ के बाद ई मिल रहा था तो ए बन रहा था, ए बन चुका था उसमें। अ या आ के बाद अब क्या बचा, ए आए के बाद ओ और आओ। ओ और आओ में से कोई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। ये दो नियम है वृद्धि संधि का। अब हमें तो क्या पहचानना है, संधि कैसे पहचाने, कैसे पहचानेंगे इस संधि को के शब्दों को। इस संधि के शब्दों को पहचानने का तरीका यह है कि शब्द के बीच में या तो आय आना चाहिए या तो आओ आना चाहिए। ध्यान दे दीजिए, आय या आओ। यहां ए आया था, यहां देखिए आय आया है। ठीक है, यहां आय भी नहीं आ रहा है, आओ भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। और आगे बढ़ लीजिए, यहां तो सवाल ही नहीं है। आगे आइए, आगे यहां आ जाइए। अब मतैक्य है। अब इसका सार्थक टुकड़ा करेंगे, मत जमा ऐक्य। ठीक है, मत जमा ऐक्य। अब त के अंदर क्या मिला हमें, अ मिल गया, और यहां पे क्या मिल गया, आय मिल गया, ए आय। तो आय और अ मिला तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, आय बन गया। तो ये देखिए आय की मात्रा लगी। अब आप कहेंगे आय में तो आपने एक डंडी लगाई, यहां पे दो डंडी क्यों है, क्योंकि देखिए जब ए लिखा जाता है तो उसकी मात्रा एक डंडी होती है, जिसके ऊपर डंडी नहीं उसके ऊपर एक डंडी मात्रा। और जहां आय लिखा जाता है एक डंडी, उसकी मात्रा दो डंडी होती है। यही कारण यहां आय लिखा है, इसकी मात्रा दो डंडी है। डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए, अब औ लिखा है, औ की मात्रा अगर बीच में आ रही है तो वृद्धि संधि होगी। अब क्या करेंगे भाई, महाजमा औषध कर देंगे, औषध। ठीक है, महौषध। अब आ जाइए, औदार्य लिखा है, परमौदार्य। यहां पे भी औ आया है, बीच में वृद्धि संधि होगी। जब वृद्धि आय की मात्रा या औ की मात्रा वृद्धि संधि की पहचान होती है। महाजमा औदार्य। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाला र तो यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला र तो यहां पे भी आ रहा है, गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन गुण संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि गुण संधि में मैंने बताया है कि बीच वाले अक्षर के ठीक बगल वाला अक्षर, यहां तो बीच में दो दो अक्षर आ गए हैं। ठीक है, तो यहां वो नियम लागू नहीं होगा। तो इधर के ये हो गए, खाली दो शब्द बचे हैं। ये दोनों शब्द को हम देख लेते हैं कौन सी संधि होगी। यहां आ जाइए, देख लेते हैं क्या भाई आय और औ मिल रहा है कहीं पे, नहीं नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो यहां पे कितने शब्द मिल गए, हमने क्या देखा, औ, ये औ, महौषध, परमौदार्य, मतैक्य, ये सब शब्द क्या हैं, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब वृद्धि संधि के बाद आती है यण संधि। और यण और अयादि स्वर संधियों में ये दो संधियां ऐसी हैं जो कि ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। यण संधि देखते हैं। यण संधि में मित्रों दोनों पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि दोनों मिल करके कोई चीज नहीं बनाते हैं, बल्कि रिप्लेसमेंट होता है। वो देखिए कैसे होता है। अब गुण और वृद्धि संधि में आपने देखा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर फिक्स था अ या आ, लेकिन यहां पर चेंजिंग हो रही है। यण संधि कहती है हम और अ या आ को अब लगातार नहीं ढोएंगे, ये कहती है हमें कोई तब्दीली चाहिए। तो अब तक जो दूसरे शब्द के पहले अक्षर बन रहे थे, अब वो बेचारे पहले शब्द के अंतिम अक्षर बनने का उन्हें चांस मिला। जैसे मोदी जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बनने का चांस मिल गया, तो ये सबको भी चांस मिला है। ई या ई, अब तक ये बाद में वाले शब्द रहते थे, अक्षर रहते थे, अब ये पहले शब्द के अंतिम अक्षर बन गए। ऊ या ऊ, या तो री, ये जो गुण संधि में आपको बाद में मिलते थे, अब ये यण संधि के पहले शब्द के अंतिम अक्षर बन गए। अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद जो जोड़ने वाला है वो सारे स्वर के अक्षर खत्म हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बाद में जुड़ने वाले अक्षर अ या आ पहले ही दीर्घ संधि में खत्म हो गए।
गुण संधि में ई ई उ उ री, इधर जुड़ने वाले ये भी जुड़ चुके हैं, तो इधर जुड़ने वाले कुछ बचे नहीं। ए आय ओ औ ये वृद्धि संधि में जुड़ चुके, तो यण संधि के लिए बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये कहती है कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मतलब सेम टैली नहीं करने चाहिए, मतलब अंधे का दोस्त अंधा नहीं। कहने का मतलब है ई के बाद ई ही ना आए, भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर। ऊ के बाद ऊ नहीं आए, भिन्न स्वर आना चाहिए। अब अगर भिन्न स्वर में आ जाए या कुछ और स्वर आ जाए तो क्या होगा? तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। ये जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है ये रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिप्लेस होगा भाई? ई जो है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी? या। और कौन सा या बनेगी? आधा या। आधा या क्यों बनेगी? वो पूरा या कैसे बनेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब संधि करूंगा तब। ऊ किस में रिप्लेस हो जाएगा? ऊ अपना जगह चेंज कर देगा, मतलब जगह नहीं चेंज करेगा, वो हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वो आधा वो। और री की जगह क्या आ जाएगा? आधा र। तो य व र, ठीक है, य र ल व नहीं, य व र, ठीक, ये आ जाएंगे। अब देख लेते हैं कहां ये मिल रहे हैं भैया, य व र। अब देखिए, ये देख लीजिए, नय अयन, यहां अय आ रहा है, वो तो अयादि संधि का रूल है। यहां देख लीजिए मातृक्षा, ठीक है, मातृक्षा, यहां क्या आ रहा है? ये र आ रहा है, आधा र। और ये आधा र यहां हमें नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे आधा र नजर आ रहा है कैसे? गौर करिए, यहां यण संधि हो सकती है, टुकड़ा करिए तब मालूम पड़ेगा। दो सार्थक टुकड़े करेंगे संधि विच्छेद के लिए, मातृक्षा में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मातृ, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? री मिल गया। री के बाद हमें भिन्न स्वर चाहिए, सेम स्वर नहीं चाहिए, कोई भिन्न स्वर चाहिए। इच्छा। अब इच्छा लिखते समय ई आ गया, री के बाद भिन्न स्वर आ गया, री के बाद सेम स्वर नहीं आया। और ऐसा हो गया, कंडीशन होगा, तो ये होगा क्या? अब यहां जरा विस्तार से देख लीजिए, मातृ, क्षमा करिए, मातृ, ठीक है, ये हो गया। और इच्छा हो जाएगा। अब ये री निकल गई, री की जगह क्या कह रहे हैं? वो र बनेगा। अब जब ये री निकल गई तो मित्रों ये क्या हो जाएगा? जब किसी अक्षर में से उसका स्वर निकल जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है। त क्या हो गया? आधा हो गया। अब त आधा लिखने का दो तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या त को हम क्या करेंगे? डंडी हटाओ, आधा बनाओ, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब ये बेचारी क्या हो गया? अब वो कह रहे हैं री की जगह, जब ये कंडीशन हो कि री के बाद छोटी ई आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये री जो है उस जगह पे क्या बन जाएगा? आधा र। अब ये आधा र जो हमारा प्रोडक्ट है वो री की जगह पे लगेगा। अब ये आधा र है, ये आधा त है, ये कोई स्वर तो है नहीं कि त को पूरा कर दे, तो त बेचारा आधा ही रहेगा। अपाहिज अपाहिज, ये बैसाखी लेके आए नहीं कि इसको लगा दें कि सीधा हो जाए। अब ये र आधा, ठीक। अब ये आधा र हो गया, क्योंकि नियम के हिसाब से री की जगह आधा र होगा। अब ये जो इच्छा है वो वैसे ही कॉपी हो जाएगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये इच्छा जो है ये क्या है? स्वर है। इच्छा का ई जो है वो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले अपाहिज आदमी पड़ा हुआ है, ये देखेगा कि भाई कंडीशन बड़ी गर्म है, अपाहिज के ठीक बगल में दवा है, तो अपाहिज मरेगा तो है नहीं, दौड़ करके पहले जाएगा दवा खाएगा। क्योंकि किसी अगर कोई आधे अक्षर के बाद, कोई आधे व्यंजन के तुरंत बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो मर्ज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होगा। ये र को क्या कर देगी? छोटी ई पूरा कर देगी। तो र में छोटी ई लगेगी तो र पहले पूरा बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा? छोटी ई लग जाएगी, री हो गया। अब आप जानते हैं कि त के बाद री आया है, त के बाद अगर र आ रहा है तो पहली बात यह है कि वो र अगर इस ई से बन रहा है पूरा र बना पहले, तो पूरा र बनते ही ये जो त उसके पहले आया है, तो त के बाद पूरा र अगर आता है तो नियम है कि ये त्र जो होता है इसमें आधा त और पूरा र मिला रहता है।
आधा द और पूरा र आया। तो ये क्या हो गया, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये त और आधा र जो है ई के मिलने से त्र बन गया और ई जो स्वर है उस पे ये मात्रा के रूप में लग गई। यही कारण है कि ये बन गया मातृच्छा और ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाएगी नयन, मैंने कहा कि यह अयादि संधि है, यहां हो नहीं सकता, तो इस लाइन में एक ही शब्द बचा है, इधर आ जाएगी। यद्यपि देखिए, अब गौर करिए, यहां यह आया है बीच में, हमें कुछ उम्मीद लग रही है कि शायद हो सकता है। टुकड़ा करेंगे सार्थक, सार्थक संधि का है, संधि विच्छेद कैसे करें, संधि विच्छेद करने के लिए क्या है, टुकड़ा करिए, सार्थक पॉसिबल दो अर्थ मीनिंगफुल टुकड़े करिए। यदि जमा अभी, अब आप कहेंगे का बात करते हैं भाई, यदि का तो मतलब समझ में आ रहा है, अभी का मतलब क्या है, यह कौन सा सार्थक शब्द है भाई। देखिए ऐसा है, संधि वाले कहते हैं कि सार्थक शब्द के टुकड़े करो, ठीक है, तो संधि विच्छेद करो। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, सार्थक शब्द न मिले, उपसर्ग या प्रत्यय मिले तो उनको भी शब्द के रूप में ही काउंट किया जाता है। अपि जो है अ अन अति अधि अनु अप अभि अव परा परि प्र वि सु सम, ये सब संस्कृत के उपसर्ग है। यहां क्या है, ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो प्रत्यय भी चल जाएगा। यदि जन और अभी, अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, द के इधर क्या कमाल हो रहा है भाई, द में कौन सी मात्रा लगी है, अंतिम साउंड क्या है, द के ऊपर अंतिम साउंड ह्रस्व ई का है, हमें मिल गया। इसके बाद भिन्न स्वर आना चाहिए, भिन्न स्वर हो गया। भिन्न स्वर क्या है, ई के बाद ई नहीं आया, तो यदि जमा अपि बराबर यद्यपि कैसे बना है ये आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। यहां क्या हो गया है, ई हट गई, ठीक है, तो क्या हो गया, ई जब हट गई तो ये यदि क्या बन गया, यद बन गया, ठीक है, ई हट गई। ई की जगह क्या आ गया, वो कहते हैं ई अगर है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आया तो यह बन जाता है आधा, यह आधा बन गया, ठीक है। अभी इसके बाद है ये यह कहां से आया, या नियम के हिसाब से आया है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आया तो उस ई की जगह यह लग गया। अब ई को द में मिलाया क्यों नहीं, क्योंकि वो स्वर है नहीं कि मिलेगा, तो ये भी आधा ये भी आधा, लेकिन उसके बाद वाला अक्षर जो है वो स्वर है, स्वर होने के नाते ये द यह जो है वो पूरा बन गया, लेकिन बेचारा द आधा ही रह गया। यही कारण है कि यद्यपि लिखा जाता है। इस द और य को पुराने जमाने में ऐसा लिखा जाता था, पुराने जमाने में क्या, आज के 7-8 साल पहले तक। अब मानक हिंदी चल रही है, तो इन अक्षरों में जो ये संयुक्त अक्षर में जो मिले हुए अक्षर हैं उनको अलग करके लिखा जा रहा है, वही अच्छा माना जा रहा है। हो गया भैया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहां देखिए इका लिखा है, नायिका, ठीक है, अब इका आ रहा है, नायिका, यहां गौर करेंगे, नायिका का संधि विच्छेद क्या करेंगे, नए जमाई का, आय आ रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी, क्या यहां पर यण संधि होगी, क्योंकि आय का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो आय का साउंड तभी आएगा जब स्टार्टिंग में आय हो। वो कब होगा, अब हम अयादि संधि जब करेंगे तब। तो ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये भी यण संधि का उदाहरण हो सकता है क्या, ठीक है, वो देखेंगे। यहां व आ रहा है बीच में, ठीक है, लेकिन ये अव आ रहा है, ठीक है, अव जो होता है वो अयादि संधि होती, कैसे होता है वो बताऊं। यहां आव आ रहा है, तो अब जो बचे हैं वो यण संधि वाले नहीं है। अब आ जाइए अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है मित्रों, अयादि संधि का सबसे सिंपल नियम यह है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर अब क्या लिया जाए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई उ री तक हो गया, बचा क्या, ए बचे, ए ले लिया, ऐ बचे और ओ बचे और आओ, ए ऐ ओ आओ ये बचे। इनके बाद क्या होगा, इनके बाद तो कुछ लगाने के लिए बचा ही नहीं, इनमें भी हम क्या लिखेंगे, भिन्न स्वर। अब ये जब भिन्न स्वर इनसे मिलते हैं तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन ये दोनों मिल करके कोई नया अक्षर नहीं बनाते, बल्कि इनकी जगह बदल दी जाती है, यानी ये हट जाते हैं, इनकी जगह कोई और अक्षर आ जाता है। ए की जगह क्या आ जाता है, अय, गौर करिएगा, अय आता है, यह नहीं,
यह वाला प्रोडक्ट किसमें था? यण में था, खाली यह। अय, अब अय की जगह क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अभी अय आया तो भाई कुछ साउंड में भी परिवर्तन आ गया। आय, आय होगा अय, आय। इसमें क्या हो जाएगा? ओ है तो कुछ उससे मिलता जुलता साउंड आना चाहिए, औ। ठीक है, औ हो जाएगा। और ये औ है तो कुछ और बनावटी बनाना चाहिए, तो औ को हम क्या कर देते हैं? आओ। अय, आय, अब आओ। ठीक है, ये आता है। अब गौर करिए भाई, कहां है? नयन। अगर ये न हटा दीजिए तो अय का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गौर करिए, नयन देखिए, न हटा दीजिए, न में क्या मिला है? अ को निकाल दीजिए, उसके बाद अय। अय आ रहा है, कहां आ रहा है? ये आ रहा है। अब अय आ रहा है तो इसका मतलब है इसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कौन सी मात्रा के साथ होना चाहिए? ए की मात्रा के साथ होना चाहिए। ए आएगा तो भी तो अय आएगा। अय आया तो आय आ जाएगा। और हमें क्या मिल रहा है? अय। इसका मतलब है कि सार्थक टुकड़ा जो करेंगे उस अक्षर के अंतिम अक्षर में ए का साउंड होना चाहिए। तो क्या करेंगे? ने करेंगे, नए नहीं कर सकते। नए करेंगे, अय लगाए तो आय हो जाएगा। आय तो बन नहीं रहा है, बन रहा है अय। तो अय बन रहा है, इसका मतलब पहला अक्षर क्या है? ने।